राजा दिलीप एक प्रतापी राजा। उनका शौर्य और प्रशासन की क्षमता के लिए वो प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में दिलीप नाम के एक प्रतापी राजा थे। वो सूर्यवंशी थे। उनका राज्य एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां प्रजा खुशहाल थी और सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। राजा दशरथ उनके वंशज थे। यह वंश हमेशा से ही अपने वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध रहा है। दिलीप बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने शत्रुओं को पराजित किया। उनका प्रशासन हमेशा न्याय और सत्य पर आधारित था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। हर किसान अपने खेत में मेहनत करता और अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करता। व्यापारियों का व्यापार फल फूल रहा था और सभी लोग अपने जीवन से संतुष्ट थे। लेकिन राजा दिलीप के जीवन में एक दुख था। उनकी राज्य की समृद्धि के बावजूद उनके अपने जीवन में एक कमी थी जो उन्हें हमेशा व्याकुल रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। राजा और रानी दोनों ही इस बात से अत्यंत व्यथित थे। यह दुख उन्हें बहुत सताता था। हर रात वो इस बात को लेकर चिंतित रहते और अपने भाग्य को दोष देते। वो हमेशा अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने कई बार विभिन्न यागी और पूजाओं का आयोजन किया ताकि उनके पूर्वज उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। उन्हें विश्वास था कि उनके पूर्वज ही उन्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। राजा दिलीप अपने पूर्वजों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं प्रयासों में व्यतीत किया ताकि एक दिन उनका दुख दूर हो सके और उन्हें संतान प्राप्ति हो। पितृपूजन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य। यह एक ऐसा कर्तव्य है जो हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति निभाना चाहिए। राजा दिलीप को पता था कि पितृपूजन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वह जानते थे कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके ही वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राजा दिलीप ने अपने जीवन में कई बार पितृपूजन किया था। वह जानते थे कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपूजन से पूर्वजों को शांति मिलती है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का अनुभव कराता है। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा दिलीप ने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए। उन्होंने अपने राज्य में कई बार यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए। वह हर संभव प्रयास कर रहे थे ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। राजा दिलीप ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंततः उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह लेने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ एक महान ऋषि थे और उनके पास हर समस्या का समाधान था। राजा दिलीप ने अपने गुरु से अपनी समस्या बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को धैर्य रखने और सही विधि से पितृपूजन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही विधि और सच्चे मन से किया गया पितृपूजन ही पूर्वजों को प्रसन्न कर सकता है। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानी और सही विधि से पितृपूजन किया। उन्होंने अपने मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ यह अनुष्ठान किया। अंततः उनके पूर्वज प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा दिलीप ने अपने कर्तव्य को निभाया और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान की। इस प्रकार पितृपूजन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति निभाना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु वशिष्ठ की सलाह। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण बात सिखाती है। राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या बताई। राजा दिलीप बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन को शांत करके अपने अंतर्दृष्टि से राजा की समस्या का मूल कारण खोजा। उन्होंने बताया कि राजा दिलीप ने अनजाने में ही गौ माता का अपमान कर दिया था। यह अपमान उनके जीवन में बाधा बन गया था। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि गौ माता का अपमान करने से उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था। इस कारण से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा दिलीप ने अपने गुरु की बात को ध्यान से सुना और उनकी सलाह पर विचार किया। उन्होंने अपने मन में पश्चाताप की भावना को जागृत किया।
गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करें। उन्होंने कहा कि नंदिनी गाय की सेवा से उन्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। नंदिनी गाय का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नंदिनी गाय का आशीर्वाद प्राप्त करने से उनके जीवन में सुख और शांति आएगी। राजा दिलीप ने अपने गुरु की सलाह को मान लिया और नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। अंत में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनका जीवन सुखमय हो गया। नंदिनी का आगमन। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा दिलीप वन में गए। वहां उन्होंने नंदिनी गाय को खोज निकाला। नंदिनी गाय दिव्य और अलौकिक थी। उसकी सेवा करना कोई आसान काम नहीं था। राजा दिलीप ने पूरे मन से नंदिनी की सेवा की। वो हर रोज सुबह उठकर नंदिनी के लिए हरी घास लाते, यूं अपने हाथों से पानी पिलाते और उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहते। सिंह का आक्रमण। एक दिन राजा दिलीप नंदिनी को जंगल में चरा रहे थे। अचानक एक भयंकर शेर ने नंदिनी पर हमला कर दिया। राजा दिलीप के पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो नंदिनी को शेर के चंगुल से बचाने के लिए दृढ़ थे। वो निडर होकर शेर के सामने खड़े हो गए और यूं अपने तन से ढक लिया। दिलीप का बलिदान। राजा दिलीप ने शेर से कहा, यदि तुम किसी को मरना ही चाहते हो तो मुझे मरो। इस बेजुबान जानवर को कोई हानि मत पहुंचाओ। राजा दिलीप की निस्वार्थता और बलिदान की भावना देखकर नंदिनी गाय बहुत प्रसन्न हुई। उसने शेर को रोक दिया और राजा दिलीप को बताया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी यह भक्ति उनके पूर्वजों को जरूर प्रसन्न करेगी। पूर्वजों का उद्धार। नंदिनी गाय के आशीर्वाद से राजा दिलीप के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उनके पूर्वजों ने प्रकट होकर राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया और उन्हें संतान सुख का वरदान दिया। राजा दिलीप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु भी अपने पिता की तरह ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बना। दिलीप की महानता। राजा दिलीप की कहानी हुमैन पितृभक्ति का महत्व समझाती है। राजा दिलीप ने अपनी जान की परवाह किए बिना नंदिनी गाय की रक्षा की। उनकी इसी निस्वार्थता ने उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति करवाई और उन्हें संतान सुख का वरदान भी दिलाया। पितृभक्ति का महत्व। हुमैन भी राजा दिलीप से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।